नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक्स विद अनुज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट वक्री ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। इनका क्या महत्व है हमारी कुंडली में और इनके क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारी कुंडली में, आज हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वक्री का मतलब समझाता हूँ कि रेट्रोग्रेड का मतलब होता क्या है। जब भी कोई प्लैनेट हमारे पृथ्वी यानी कि अर्थ के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है तो वो वक्री हो जाता है यानी कि रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब उल्टी चाल। वैसे तो प्लैनेट्स की चाल कभी भी उल्टी नहीं होती, परंतु इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम आवर अर्थ, तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इन प्लैनेट्स को तो दे अपीयर टू बी चेंजिंग देयर कोर्स और मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग वक्रत्व बोलते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। एंड जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड वो जो भी प्लैनेट होता है उसके जो भी कारकत्व होते हैं उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एंड वो अपने इफेक्ट्स बहुत अच्छे से दे सकता है। तभी वक्री ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी कुंडली में। तो अगर आपको अपनी कुंडली में वक्री ग्रह को आइडेंटिफाई नहीं करना आता है, मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ। आप एस्ट्रोसेज ऐप पर डाउनलोड करें, यू पंच इन योर डिटेल्स एंड जब आपकी कुंडली आपके सामने आ जाए, आई रिपीट अगेन, एस्ट्रोसेज ऐप। तो जब आप अपनी डिटेल्स उसमें पंच इन करेंगे एंड कुंडली आ जाए तो यू कैन गो टू द प्लैनेट्स सेक्शन ओवर देयर एंड वहाँ पे सारे प्लैनेट्स लिखे होते हैं। एंड कभी भी कोई भी प्लैनेट के सामने अगर आप आर लिखा हुआ पाएंगे तो दैट मीन्स दैट प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड यानी कि वो वक्री है। राहु केतु जो होता है हमारी कुंडली में वो हमेशा वक्रत्व चाल होती है उनकी। एंड सन एंड मून जो है वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता है। रेट्रोग्रेड सिर्फ 5 प्लैनेट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये 5 ग्रह वक्री होते हैं विद टाइम एंड जिनकी भी कुंडली में होते हैं मैंने आपको बताया है। यू कैन गो टू प्लैनेट सेक्शन एंड यू कैन सी जिस प्लैनेट के सामने भी आर लिखा होगा वो रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट मार्स रेट्रोग्रेड यानी कि मंगल अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है तो इसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी की भी कुंडली में अगर मार्स रेट्रोग्रेड है तो इसका मतलब ये जरूर है कि उसने अपनी एक इंडिकेशन है कि उसने अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा मिसयूज करा है पिछले जन्म में एंड इस जन्म में उसको मार्स की रेट्रोग्रेड पोजीशन मिली है। तो इट कैन ईदर बी दिस एनर्जी कैन ईदर बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव मैनर, डीलिंग विद इट कैन बी रिलेटेड टू dealing with sexual enjoyment और temper और violence। and usually हम लोग देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग साइन में अलग अलग इफेक्ट छोड़ता है। नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ मार्स, इट कैन इंक्लूड समवॉट ऑफ एनिमलिस्टिक नेचर हो सकता है, एक्स्ट्रा सेंसुअलिटी हो सकती है, पैशनेट एंड वायलेंट टेम्पर हो सकता है एंड इट गिव्स ये जातक को बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्टाइल देता है एंड इट ऑल्सो मेक्स हिम वेरी इंजरी एंड एक्सीडेंट प्रोन एंड इट ऑल्सो कन्फर्म्स इम्पेशंस एंड इरिटेशन एंड हार्शनेस इन योर एटीट्यूड। तो ये कुछ इफेक्ट्स है वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड मार्स के आपकी कुंडली में। बट इसकी जो पोजीशन है हर हाउसेज में इसका क्या मतलब निकलेगा किसी जातक के लिए, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में मार्स रेट्रोग्रेड है तो इट मेक्स द पर्सन वेरी अग्रेसिव, एरोगेंट एंड इमोशनल एंड समवॉट एंटागोनिस्टिक इन हिज रिलेशनशिप्स। वहाँ पे कोई भी ज़ोडिएक साइन जो भी राशि आएगी उसके हिसाब से उसके फल प्लस माइनस हो सकते हैं। परंतु मैं एक बहुत ही जनरल नेचर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है। एंड जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका लगन है, बेसिकली उसे क्या दर्शाता है कि इट इज़ एन आउटर सेल्फ। जैसे लोग आपको, बाहर के लोग आपको परस्यू करते हैं एंड द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ मार्स विल काइंड ऑफ ओवरकम इन योर
personality, which is somewhat as a violent attitude, stubbornness, and waste of energy, and it can also be conducted in a negative sensual lust as well. तो ये तो थी मार्स रेट्रोग्रेड की जो फल है वो फर्स्ट हाउस में कैसे हो सकते हैं. नाउ हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस में इसके क्या फल हो सकते हैं. अगर सेकेंड हाउस में आपका मार्स है तो वो डायरेक्ट हो या रेट्रोग्रेड हो, इट मीन्स दैट इट पर्सन जो जातक है ही हैज अ गुड एप्टीट्यूड ऑफ मेकिंग मनी. एंड अगर इस पे प्लूटो का नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ गया तो it would mean that the person would might he can get involved in a criminal activity or a sinful activity, जो भी एक एंटी सोसाइटी एक्टिविटीज हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि उनको इनहेरिटेंस अगर कोई मिली हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाए. एंड हो सकता है कि उनका जो नाम हो कभी किसी बिल से एलिमिनेट हो जाए ड्यू टू देयर हार्श एंड इगोइस्टिक एटीट्यूड. And the native should learn to use his energies to wealth and material security. And we would really recommend you, जिसका भी सेकंड हाउस है मार्स रेट्रोग्रेड है, कि वो अपनी एनर्जी अच्छे से यूज़ करे. And they should not promote themselves or use their authority to promote themselves. Rather, they should help everyone, and they should acquire property or acquire their securities through their own hard work, and not depend on others for all these things. Now we will discuss about the retrograde Mars in third house. Third house में जब भी retrograde Mars आता है तो it indicates a poor relationship of the native with their younger siblings. And it also means that there is a lack of self-discipline in the person, and that person also been a problem child in school. However, जब भी मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो वो आपको इमेंस करेज देता है. ऐसा बंदा कुछ भी कर सकता है एंड ही कैन टेक ऑन पीपल. कोई भी काम हो वो कर सकता है बिकॉज इट गिव्स इमेंस करेज टू डू. It also means that a person has a weak communication skills, and he will always be confused and furious in fighting with people around him usually. So मैं एक लेसन इनको जरूर देना चाहूँगा कि they should learn how to respect, have some respect for others, and he should use his energies and in mental pursuits or anything which requires research and study, क्योंकि उनको बहुत लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर सकता है. Now I will discuss about the effect of retrograde Mars on the fourth house. जब भी फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड मार्स जाता है तो इट फॉर्म्स अ स्क्वायर विद योर लगन. एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इससे नेगेटिव ट्रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं आपकी लाइफ में. द नेटिव कैन बी अ बिट क्रूअल एंड अग्रेसिव, एंड द पर्सन वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग व्हिच इज एट हिज इन हिज हैंड्स यूजुअली. एंड विद रेट्रोग्रेड मार्स इन फोर्थ हाउस it can mean that the person has had a rough relationship with his father, or his father must be a little violent, and the same qualities जो है ये इंसान भी लेता है, usually देखा जाता है. So the lesson for them is to develop a peaceful home environment, and he should treat all his family members happily and give them security and things like that, and should not be aggressive. Now coming down to the fifth house, the effect जो जब भी मार्स रेट्रोग्रेड होता है फिफ्थ हाउस में तो तीन इश्यूज बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर हो जाते हैं. एक तो रोमांस, एक चिल्ड्रन और एक प्लेजर्स. द नेटिव जो भी जातक है वो अपने ही कैन यूज हिज लाइफ पार्टनर फॉर हिज ओन सेल्फ एंजॉयमेंट्स. एंड अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लीव साइन आ जाता है, एंड लीव साइन ऑल्सो मीन्स टू कमांड, एंड द ट्रेट ऑफ लीव इज present in the retrograde Mars in fifth house we can see. So अगर आप देखें we should also evaluate the planets which are aspecting the retrograde Mars in fifth house, as it can create unnatural sex urge or homosexuality, and child abuse भी हो सकता है depending on the planets which are aspecting the retrograde Mars in the fifth house. The native जो बंदा है he can have an aversion towards children. उनको शायद हो सकता है कि बच्चे पसंद ना हो. एंड अगर यहाँ पे कोई बारिन साइन, यहाँ पे कोई बारिन राशि आई तो हो सकता है कि दैट पर्सन माइट बी he might face difficulties in conceiving a child, whether it is a male or a female usually.
As far as pleasures are concerned, the native must be following his sexual desires. I'm pretty sure, and because fifth house जो है वो 11th house के opposite है, 11th house आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है. Therefore, the person would like people of similar attitude, जो कि बहुत ज़्यादा possible है. तो चलिए अब बात करते हैं about retrograde Mars in 6th house. जब भी retrograde Mars 6th house में आता है तो there can be issues related to health or public and work. It definitely will mean that the native can have a bit of ill health and can be prone to injuries. जातक जो है वो इंजरी प्रोन हो सकता है, and he will have a weak immune system and the aspect of other planets जो दूसरे ग्रह है उसकी अगर दृष्टि इसमें पड़ी, it will decide to the कि कौन सा डिजीज हो सकता है and what disease he is likely to suffer from. That person can have an affinity to use his position and power for his promotion and degrading others usually, and the native should try to take care of his physical health, and he should follow a healthy lifestyle and involve in regular exercises. He should be diplomatic in his relations and try with public, and should also kind of develop a patience and respect for others usually. नाउ अब हम बात करते हैं कि 7th हाउस में रेट्रोग्रेड मार्स के क्या इफेक्ट आ सकते हैं. सो 7th हाउस इज ऑल अबाउट कंपेनियनशिप, वेदर इट इज़ योर आपकी शादी की हो या आपकी पार्टनरशिप की हो, बिजनेस पार्टनरशिप की. इट इज़ अबाउट पब्लिक रिलेशन, सो थिंग्स लाइक दैट. 7th हाउस गवर्न्स ऑल दीज थिंग्स, एंड रेट्रोग्रेड मार्स का मतलब ये है कि इट डिनोट्स अ डिज़ायर ऑफ कंप्लीट कंट्रोल एंड पार्टनरशिप. की बंदा सारी कंट्रोल लेना चाहता है पार्टनरशिप में एंड मैरिज, एंड द नेटिव wants everything done according to his wishes, and ये लोग ज़्यादा किसी के wishes या उसको ज़्यादा consideration में नहीं लेते हैं desires of the partner. It can ये भी हो सकता है कि जो भी जातक है उसने शादी इसलिए करी हो क्योंकि वो physically attracted towards the person and just to kind of एक physical relationship बनाने के लिए ही उन्होंने शादी करी है. Marriage can be a little bit of one-sided in this, and the person can be a little violent also in the relationship. ये भी हो सकता है कि जहाँ तक अपने business dealings में ज़्यादा honest ना हो, and there can be a bit of aggressiveness and theft also in case of partnership, we can see, which will actually bring losses and frustration and clash amongst the partners. So the person should listen to the needs of his partners, I would say, and be honest in his dealings really. Now अब हम बात करते हैं about retrograde Mars 8th house में क्या फल देने वाला है. So 8th house is a natural, अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो ये स्कॉर्पियो का होता है, which actually denotes regeneration. And the native might end his jobs and friendships and because of his argument and anger, and he can be interested in occult studies like astrology or metaphysics, and his honesty will actually be tested over here, and he may become a treasurer of any, he can become a treasurer of any organization, you can see, since Mars इसको control पसंद है and ये आपका hidden wealth house भी है. Retrograde Mars जब 8th house में होता है तो the person has the ability to develop a spiritual side, and if he works seriously over it, he can वो अपने नेगेटिव प्रभाव को ज़रूर इस भाव से कम कर सकता है. Now we will discuss about the 9th house. 9th house is basically अगर जब retrograde Mars पे आता है, the person can have very extreme views about religion, and that he will not accept anyone else's comment on this topic, क्योंकि Mars जो है वो तर्क वितर्क यानी कि लॉजिक बहुत करवाता है, एंड 9th हाउस में वो हर चीज़ को लॉजिकली मानने की कोशिश करेगा, कोई भी कही हुई चीज़ को यूजली नहीं मानेगा. उनकी फिलोसफी हो सकती है टू बी लिटिल अग्रेसिव एंड वायलेंट, एंड थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड यूजली कम हो सकता है. The aspect of other planets will also be helpful in this case. जो भी होता है उसको उसमें पता चल सकता है कि इंसान को किस चीज़ के issues आ रहे हैं, because यहाँ पे बैठ के it is forming a square relationship with the 12th house of your jail, hospitals and things like that. तो usually ये भी indicate कर सकता है कि आपको किस चीज़ से पिछले लाइफ में प्रॉब्लम हुई है. Rather it means that you can either be
could have been detained in a police station or due to crime or in hospital due to a patient attitude usually. And the native जो जातक है उसको he should learn to respect religions and belief of others and should have a more polite and loving philosophy of life, I would say. Coming down to their 10th house is of your profession, यहाँ पे कर्म स्थान है, and जब भी retrograde Mars यहाँ पे आता है तो it means that native has a tendency of running away from his responsibilities of his jobs, and he might have used his power and position for his own benefits. As a result, he stands a great chance of losing his reputation at work, and उसके जो superiors होंगे वो उससे ज़्यादा खुश नहीं होंगे. अगर रेट्रोग्रेड मार्स जो है वो यहाँ पे यदि स्कॉर्पियो, जेमिनी या पाइसेस राशि आती है तो ये ज़रूर हो सकता है कि नेटिव कैन बी इन द मेडिकल प्रोफेशन, कैन बी अ सर्जन और अ फिजिशियन हू ओनली works for his name rather than humanity. Native can be a little bit sadistic with his patients, and he should. I would really recommend he should work with all his honesty and should not work for his fame, as this is not the purpose of his life. Coming down to the 11th house, अब हम 11वें हाउस की बात करते हैं. जब भी आप रेट्रोग्रेड मार्स आता है, it means that the native has had relationships with inferior people, and he has had plays importance on the external features of the person while making friends, and the aspect of other planets will also determine whether the friendship was for just material pleasures or just for drinking and doing things like that, or getting intoxicated, I would say. Now we will discuss about retrograde Mars in 12th house. जब भी 12वें घर में मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो इट इज़ बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ 6th हाउस, एंड इट मीन्स दैट द नेटिव जो जातक है ही कैन समटाइम्स बी हिज ओन वर्स्ट एनिमी, एंड ही इज़ ऑलवेज वेस्टिंग हिज एनर्जीज एंड डूइंग थिंग्स विच जो उसकी ग्रोथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, एंड ही इज़ नॉट मेड यूज ऑफ हिज एनर्जीज प्रॉपरली. इफ़ यहाँ पे लियो साइन आता है तो इट मीन्स नेटिव कैन बी वेरी arrogant and also wants to be in the center of attention usually, and the native जो जातक है he might fail to achieve his goals and which he set for himself, so he will not use his expertise for the benefit of others, and due to this he can suffer losses and disappointment in life usually. तो ये तो थी मार्स रेट्रोग्रेड का जो फल है पूरे 12 भाव के लिए. अगर आपकी कुंडली में मार्स रेट्रोग्रेड है और किसी भी भाव में जो मैंने आपको फल बताया है इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लेट मी नो, एंड ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम. मेरे लिए कोई भी सजेशन हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस. डू शेयर माई वीडियो and please subscribe to my channel Astro Talks with Anush Balla and click on the bell icon so that whenever my new videos are coming out, you'll get a notification and you can get hold of all the videos. Until next time, thank you.